हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 12वीं क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। यानी आज से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। सर इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? देखिए, इसके पहले हमने 2 चैप्टर में क्या पढ़ा? जब चार्ज स्थिर था, रुका हुआ था, कहीं चार्ज ऐसे स्थिर था। और इस चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे जब चार्ज गति करेगा। ये चला चार्ज, यहां से निकल के यहां से निकल के यहां, यानी चार्ज इसमें दौड़ेगा, ये गति करेगा। फील आ रहा है? सर क्या फील आ रहा है? अभी तक कुछ नहीं बुझाया। अरे भाई, उस समय देखो, उस पीछे के चैप्टर में, पीछे के जितने भी लेक्चर हमने पढ़ा, चैप्टर जो 2 पढ़े हम, उसमें क्या था? चार्ज किसी गोले के सतह पर, चार्ज किसी गोले के अंदर, चार्ज किसी प्लेट पर, चार्ज किसी तार पर, यही सब ना था। हाँ सर, चार्ज रुका हुआ था। और आज से चार्ज रुकेगा नहीं, चार्ज दौड़ेगा, चलेगा 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 चलेगा, चार्ज चलेगा। चलो, और इसकी शुरुआत हम लोग इस चैप्टर से करेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, ये ऐसे तो ये आप लोग 10वीं में भी पढ़े होंगे, 10वीं में भी विद्युत धारा को पढ़ाया जाता है। चलो छोड़ो उस बात को, हम यहाँ 0 लेवल से ही पढ़ेंगे। टेंशन ना लो, 0 लेवल से एकदम पूरा फील आएगा। विद्युत धारा है क्या, ये क्यों होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़। चलो, सबसे पहले विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा क्या होता है, यानी हेडिंग लगा लिया जाए, विद्युत धारा। सर पाठ का नाम भी और ये भी? हाँ, पाठ के नाम तो हेडिंग लगाओ, अध्याय 3 विद्युत धारा। और विद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर को, मतलब आवेश किस स्पीड से तार में, चालक में चल रहा है। आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेश रुकेगा नहीं, चलेगा, तो उसके चलने की दर को, स्पीड बोल लो, स्पीड ही बोल लो, उसके चलने की स्पीड को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है, ये तो सबको पता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? आवेशों के प्रवाह की दर Q। जब भी दर की बात आए, टाइम से भाग दो, जब भी दर की बात आए, टाइम से भाग दो। तो I बराबर हो जाएगा Q बट्टा T। कब? जब हमेशा I समान हो। सर समान हो? हाँ भाई, ये जो I है वो चेंज भी हो सकता है, किसी तार में I का मान चेंज भी होता रहता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वैसे तारों के लिए है, वैसे सिचुएशन के लिए है जब धारा का मान बदलता नहीं हो, धारा एकदम स्थायी हो। I बराबर Q बट्टा T। हाँ सर, इतना पता है। चलो, अब देखो, अगर हम औसत धारा की बात करें, औसत धारा I बराबर तो क्या हो जाएगा? डेल्टा Q बट्टा डेल्टा T। कुल आवेश बट्टा कुल समय। कितने टाइम में कितने आवेश तार से होकर गुजरे, ये हो जाएगा औसत धारा। बताइए समझ में? बिल्कुल आई। अगर हमें तात्क्षणिक चाहिए, तात्क्षणिक या तात्क्षणिक धारा या विद्युत धारा, तो उस समय I जो होगा तात्क्षणिक, मतलब अभी तुरंत कितना है, धारा बह रहा है, अभी कितना है, अभी तुरंत एकदम थोड़े से समय अंतराल में, छोटे से, छोटा को क्या बोलते हैं? D समय अंतराल, यानी कि dt। तो अगर हम छोटा सा समय लेंगे तो छोटे से समय में छोटा ही चार्ज गुजरेगा, मतलब थोड़ा सा ही चार्ज गुजरेगा। तो I बराबर हो जाएगा dq
बट्टा dt। बड़ा लिखो छोटा लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू को बोल रहे हैं हम, चाहे आप बड़ा लिखो चाहे आप छोटा लिखो, dq बट्टा dt। ये हो गया तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा। फील आया सबको? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया। इसकी मदद से हम और चीज़ें भी ज्ञात कर सकते हैं। वो क्या? वो क्या? देखते रहो देखते रहो देखते रहो, अभी पूरा जानेंगे कि ये धारा बहता क्यों है, सब जानेंगे, टेंशन ना लो, एकदम मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। विद्युत धारा का डेफिनेशन, आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी I बराबर Q बट्टा T। कब? जब धारा समान हो हर एक समय, टाइम के साथ जो चेंज टाइम के साथ वो चेंज ना होता हो तो I बराबर Q बट्टा T। और यदि चेंज होता हो तो औसत धारा यानी एवरेज चाहिए हमें, तो I बराबर डेल्टा Q बट्टा डेल्टा T। और अगर तात्क्षणिक चाहिए अभी तुरंत तुरंत तो dq बट्टा dt। नोट किया जाए, नोट किया जाए नोट कीजिए लो। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। सर किससे हुआ है? अरे भाई इससे, फिजिक्स से, फिजिक्स से हो गया हमको प्यार, क्या करें समझ में नहीं आ रही। केमिस्ट्री पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। सर केमिस्ट्री भी पढ़ाते हो? भाई फिजिक्स पढ़ो ना, फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ाते हैं हम मैथ भी पढ़ाते हैं, पर अभी मैथ, तभी तो फिजिक्स से प्यार हुआ है, मैथ हो जाएगा तो मैथ भी पढ़ेंगे। हो गया? नोट कर लिया सब लोग? चलो मिटाते इसको, मिटाते हैं। या फिर मिटाना क्या है यार, इधर तो जगह है ही। सर आज स्टाइल बड़े मार रहे हो, स्टाइल बड़े बड़े मार रहे हैं, बड़ी स्टाइल के गली मारो। हाँ, तात्क्षणिक धारा ये हो गया। अब इसकी मदद से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी क्यू बराबर I इंटू डी टी। बिल्कुल सर, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इतनी तो समझ है हम लोगों को। हाँ, अगर हम दोनों तरफ समाकलन ले ले तो इसके बाद की कहानी है ये। तो डी क्यू बराबर समाकलन I इंटू डी टी, I इंटू डी टी। बात आई समझ में? बिल्कुल आई सर। यहाँ पर ये जो समाकलन कहाँ से, तो t1 टाइम से लेकर के t2 टाइम तक, जैसे 0 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक, 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक, 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक के बीच कितना चार्ज फॉलो किया, तो ये जो होगा हमारा लिमिट होगा यहाँ। अभी पता है कि डी क्यू का समाकलन क्या होगा सर, क्यू होगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन I इंटू डी टी, T1 T2, जहाँ T2 क्या है और T1 क्या है, लिमिट है सर, कि या इस टाइम से लेके इस टाइम तक, इस टाइम से लेके इस टाइम तक। फिर आया, ये बढ़िया चीज़ है, इस पर सवाल पूछे जाएंगे, अभी कराएंगे इस पर सवाल, अभी करेंगे हम लोग, तुरंत करेंगे। हो गया? हो गया। अभी तो मैथ के झोल में हम लोग फंसे हुए हैं। चलो इसको भी नोट कर लो, नोट करो, उसके बाद मिटाते हैं हम इसको। नोट कर लिया सब लोग? इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, इसको मिटाते हैं हम। हाँ चलो, अब धारा से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर सवाल करेंगे, फिर ये भी जानेंगे कि इस तार में धारा क्यों बहती है। चलो, सबसे पहली बात कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, सबको पता है, लिखते जाएं आप लोग। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जोर से बोलो सब लोग। क्या बोले सर? भाई एसआई मात्रक बोलो। सर बोल दिए, आपको सुनाई दिया? हाँ सुनाई दिया, बोलो जोर से। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होता है, जिसको हम बड़ा ए लिखते हैं, एम्पियर। दूसरी बात, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया एम्पियर। सर विद्युत धारा कौन सी राशि है? हाँ बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। विद्युत धारा कौन सी राशि है?
अगर मान लो आप लोग पढ़े होगे, कई बार पढ़े होगे मैट्रिक में इस चीज़ को, कि यहाँ ये बैटरी है और मान लो कि यहाँ पर कोई हमने प्रतिरोध जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया, तो धारा जो है हम बोलते हैं कि प्लस से यहाँ से धारा जो है ऐसे निकल कर जाती है, यानी धारा के पास अपना डायरेक्शन है। तब तो सर ये सदिश राशि न न न न ऐसी गलती न, धारा के पास डायरेक्शन तो होता है, बिल्कुल होता है, धारा के पास डायरेक्शन है। अगर मान लो ये तार है, यहाँ से बैटरी जोड़ा गया, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला है, तो धारा ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे चलेगा धारा। धारा के पास डायरेक्शन है, पर धारा सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल डायरेक्शन होने से कोई राशि सदिश राशि नहीं हो सकती है। सर पर डिफिनेशन तो यही कहता है। नहीं, फिजिक्स ये नहीं कहता। फिजिक्स कहता है कि सदिश राशि वही होते हैं जो सदिश योगफल के नियम को फॉलो करते हैं। यानी देखो हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे अगर मान लो कि इधर से धारा आ रही है 2 एम्पियर की, ठीक है, और इधर से एक धारा आ रही है 5 एम्पियर की, और यहाँ से धारा निकल रही है। ये एक तार, मैंने ये एक तार है जिससे धारा आ रही 5 एम्पियर, ये एक तार है जिससे आ रही है धारा 2 एम्पियर, और ये इस तार से होकर जा रही है। तो यहाँ से जो धारा गुजरेगी वो 7 एम्पियर की गुजरेगी। यहाँ कितना एंगल बना इससे कोई लेना देना नहीं, डायरेक्टली जुड़ गया। देख रहे हो, अगर यहीं पर यहाँ से मान लो कि हम 2 न्यूटन का बल लगाते, समझे इस बात को, अगर हम 2 न्यूटन का, अरे भाई लिखा जाना क्या, पूरा मिटाते हैं, 2 न्यूटन का बल लगाते और इधर से मान लीजिए कि हम 5 न्यूटन का बल लगाते, तो यहाँ ये जो बल लगता वो 7 न्यूटन नहीं होता, वो इस एंगल पे डिफेंड करता। हो सकता था पर इस एंगल पे डिफेंड करेगा वो, पर ये एंगल पे डिफेंड नहीं करेगा, एंगल चेंज भी करेंगे। यानी मान लो कि एक इस तरफ से धारा आ रही है 2 एम्पियर की, ठीक है, और एक जो है इस तरफ से धारा आ रही है 5 एम्पियर की, और मान लो कि ये धारा इस तरफ जा रही है, ये धारा जो इस तरफ जा रही है, तो 7 एम्पियर की ही धारा जाएगी। अब इसके बीच जो एंगल बन रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है, यानी ये सदिश योगफल नियम को फॉलो नहीं करता है। इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चलो, विद्युत धारा, हाँ इसके पास डायरेक्शन होता है, बिल्कुल होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। ऐसा ये टेंसर क्वांटिटी है, यानी टेंसर राशि है, लेकिन टेंसर अभी पढ़ना ही नहीं, हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं टेंसर। सो बस इतना ही समझो कि यह एक अदिश राशि है। अभी इतना ही समझो कि अदिश राशि है, डायरेक्शन है फिर भी अदिश है यह। चलो ये हो गया। हाँ, और मान लो ये तार है, इसमें चार्ज फॉलो कर रहा है, आवेश गति कर रहा है। आवेश भाई गति करेगा तो ही विद्युत धारा होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर आवेश जो है प्रवाह कर रहा है, गति कर रहा है, तो क्या सर इस तार पर चार्ज बढ़ते जाएगा ना? ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखो होता ऐसा है, समझोगे आप लोग, क्या इस तार का चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे लोग, चार्ज बढ़ना घटना। यहाँ क्या होगा सर, ये प्लस है, यहाँ से धारा जा रही है, ऐसे धारा जा रही है, ऐसे धारा आ रही है, मान लीजिए, ठीक है, बीच में कुछ जुड़ा हुआ, उसको छोड़ो। तो ये धारा ऐसे जा रही है, मतलब चार्ज जा रहा है ऐसे, मान लो चार्ज फॉलो कर रहा है। अभी पूरा फील देंगे कि चार्ज किस तरफ फॉलो करता है, को क्या फॉलो करता है। अभी समझो कि धारा से बह रही है, तो क्या इसमें चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं। अगर मान लो कि एक यहाँ कोई मशीन लगी हो, ऐसा समझो यहाँ कोई मशीन लगी हो, ठीक है, जो इस डब्बे में, यहाँ एक डब्बा है, मान लो यहाँ एक डब्बा है जिसमें पानी रखा हुआ है, और उसी पानी के बीच में एक मशीन है जो पानी को इस तरफ भेजता है और वही पानी फिर उसमें चला जाता है, फिर ये भेजता है वही पानी फिर उसमें चला जाता है। तो क्या हम पूछे कि ये पानी की मात्रा बढ़ रही है? नहीं। तो फिर चार्ज की मात्रा कहाँ से बढ़ेगी? नहीं। घटेगी भी नहीं? बिल्कुल नहीं। यानी कि जब किसी तार से होकर धारा का प्रवाह होता है तो वो तार जो होता है उदासीन होता है। चार्ज उसमें बह रहा है लेकिन
चार्ज उस पे नहीं आता है, वो उदासीन होता है। चलो क्या कमाल की बात बताया सर, उदासीन होता है। हाँ उदासीन होता है, चार्ज बह रहा है लेकिन उदासीन है वो। लिखेंगे विद्युत धारा, एक से बढ़कर एक बात बताने वाले, टेंशन ना लो। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी चालक तार उदासीन होता है। विद्युतता उदासीन होता है, ऐसा लिखो, विद्युतता उदासीन होता है। चलो हो गया। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी चालक तार जो होता है वो विद्युतता क्या होता है, उदासीन होता है। कोई चार्ज नहीं होता उस पर, चार्ज बस फॉलो कर रहा है, चार्ज जो है दौड़ रहा है उसमें, लेकिन बढ़ या घट नहीं रहा है, वही चार्ज दौड़ रहा है घूम घूम करके। फिलहाल सबको हाँ सर आया। चलो तो विद्युत धारा एक अदिश राशि, इतना नोट करो, इतना नोट कर लो सब लोग। कुछ सवाल करते हैं, फिर और भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेटा इसको, चलो सर ये तीर क्यों दिए, छोड़ो दे दिए, सोचे और कुछ बता दे, पर अब सवाल करते हैं। चलो एक सवाल पहले करते हैं ताकि आपको फील आए। जैसे एक सवाल दे दे, एक तार से 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के प्रति एकांक भाग से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड क्या होगी। मतलब सवाल यह है, जो भी ये सवाल छोड़ो उसको, बस इतना ही समझो कि एक तार है जिससे 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उस तार के किसी एक, जैसे ये काट, मान लो यहाँ पर इस हिस्से पर एक बिंदु ले लो, उस बिंदु से प्रति सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चल दे रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चल दे रहे हैं। सर इलेक्ट्रॉन का क्या लोच है, आएगा भाई, सब आएगा, टेंशन ना लो, सब आएगा। अच्छा एक बात बताओ कि I बराबर क्या पढ़ा हमने सर, Q बट्टा T, बिल्कुल। क्या हम I बराबर Q, पिछले चैप्टर को याद करो, Q बराबर क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण, याद आ रहा है, आवेश का क्वांटमीकरण के हिसाब से Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE। तो क्या हम Q के बदले यहाँ NE लिख सकते हैं, प्लस माइनस हटाओ, NE लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट्टा T। तो अब ये कह रहा है कि गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी हमें प्रति सेकंड, यानी N बताने हैं, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है प्रति सेकंड। प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी बताना है N, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड, मतलब प्रत्येक एकांक टाइम में। फील आ रहा है, बताना इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड में, यानी हमें N/T बताने हैं। ये गुना में कहाँ जाएगा भाई, बट्टे में, तो N/T, यहां से N/T बराबर हो जाएगा I बट्टा E। किया जाए, हमसे ये पूछा गया है। I का मान, धारा का मान सर 3.2,
ई का होता है सर ई। ई बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। पता है सबको? बिल्कुल सर, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो 1.6 गुने 10 के पावर -19, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 16 दूने 32, कितना हो जाएगा 2, ये ऊपर लेकर जाओगे 10 के पावर 19। बब्बा रे बब्बा, ओ तेरी, ये क्या हो गया? कचरा ही देखो, 2 गुने 10 के पावर 19, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे प्रत्येक एकांक भाग से तार के। 2 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सेकंड में उस तार से गुजरेंगे जिस तार में 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। फील आया सबको? बिल्कुल आया। यानी कि प्रति सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें धारा को 1.6 गुने 10 के पावर -19 से भाग देना होगा। फील आया? बिल्कुल आया। एक और दे रहे हैं, एक और किया जाए, डायरेक्टली किया जाए इसे तो फील ये सब तामझाम करके बताया हमने। उम्मीद है कि सर नोट काहे नहीं करने दे रहे हो, बुरा मान जाओ, माफ़ कर दो हमको। और वीडियो को पीछे ले जा करके मौका मिले तो वहाँ से नोट कर लो, ठीक? चलो अब मान लो इस सवाल को चेंज कर देते हैं और कह देते हैं कि एक तार से 6.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। सर आराम से बना सकते हैं, बनाओ। तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करना है प्रति सेकंड, बराबर क्या होता है I बट्टा ई। आई कितना है 6.4, ई कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16 के 64, यानी कि 4 गुने 10 के पावर 19। एकदम देखते बना सकते हो, 4 गुने 10 के पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। आ रहा बात समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा सबको। मेरा इसको चलो और करते हैं। अरे भाई करते हैं, सवाल ही तो करने हैं। उसके बाद एक से बढ़ के एक चीज़ करेंगे, बस दुआ करना कि लाइट नहीं जाए, क्योंकि कई दिन से हमको परेशान करके रखा है ये लाइट वाला। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, सीधे लिखते हैं, सवाल शब्दों में नहीं लिखते हैं, सीधे ऐसा लिख देते हैं कि यदि Q बराबर 2t² प्लस 3t माइनस 5 ऐसा दे दिया हमने, तो t बराबर 2 सेकंड पर धारा का मान होगा। दिख रहा है इधर? नहीं भी दिख रहा होगा तो मान लो होगा। Q बराबर दे दिया। देखो यहां पर जो चार्ज है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, देख रहे हो? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ चेंज होते जाएगा। तो कह रहे t बराबर 2 सेकंड पर धारा का मान क्या होगा? t बराबर 2 सेकंड पर धारा का मान क्या होगा? आओ भाई करते हैं। I बराबर क्या होता है? तात्क्षणिक, देख रहे हो? t बराबर 2 सेकंड पर, एकदम 2 सेकंड पर खटक से पूछा हमसे, 2 सेकंड पर पूछा, तो तात्क्षणिक निकालोगे ना? हाँ सर औसत नहीं, तात्क्षणिक निकालेंगे। तो I बराबर तात्क्षणिक क्या होता है dq बट्टा dt। पुट किया जाए मान, पुट किया जाए, हाँ सर पुट किया जाए। Q कितना है 2t² प्लस 3t माइनस 5, ये Q का मान है, हमने पुट कर दिया। हाँ किया जाए अवकलन, पावर नीचे 2 दूनी के 4, पावर 1 कम हो जाएगा t प्लस
1 है, पावर नीचे, 3 एकम 3, t का पावर 0, खत्म। तो ये हो गया i, ये हो गया। t बराबर 2 सेकंड पर कह रहा है, t बराबर 2 सेकंड पर i बराबर 4 गुना t का मान 2 प्लस में 3। चलो कर लो भाई, 4 दूने 8 प्लस में 3, तो i बराबर कितना हो जाएगा 11 एम्पियर। यानी 2 सेकंड पर उस तार से 11 एम्पियर की धारा बह रही होगी, 11 एम्पियर की धारा बह रही होगी। आई बात समझ में? बिल्कुल आई सर, आसान है, नोट करो। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। सर किसी की याद आए तो क्या करे? क्या क्या सवाल करेगा, करते हो? किसी की याद आए तो दिल का करे, दिल को ना थोड़े से मार के तोड़ दो। फिजिक्स पे ध्यान दो एकदम। हो गया, नोट कर लिया? चलो हाँ, तो एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, चलो एक आप बनाओ, एक आप बनाओ, ट्राई करो सब लोग, ट्राई करो, समय लगे कोई दिक्कत नहीं है। क्यू बराबर हम दे दे रहे हैं टी के पावर 2 माइनस 3t प्लस 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 1, तो t बराबर 3 सेकंड पर धारा का मान होगा। बताए सब लोग, हम रुके हुए हैं, तब तक हम आपको गाने के साथ मनोरंजन कराने का प्रयत्न करते हैं, तब तक आप इसे बनाएं। नहीं, गाना नहीं गाएंगे, एकदम नहीं गाएंगे, नहीं तो आप गाना सुनोगे। वीडियो रोक के बनाओ भाई, चालू मत रखो। हाँ बन गया, हम बता रहे, अगर नहीं रोके हो तब भी रोको और बनाओ, हम बता रहे हैं। बन गया होगा, आंसर भी आगे होगा सबका। देखो हम जानते हैं कि I बराबर होता है dq बट्टा dt, तो d बट्टा dt, q का मान कितना है t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। किया जाए अवकलन, अवकलन करेंगे तो 2t माइनस 3 हो जाएगा, 2t माइनस 3 हो जाएगा। अब t बराबर 3 सेकंड पर I बराबर क्या होगा 2 गुने t का मान 3 रखने हैं माइनस 3, 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3 एम्पियर। 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी 3 सेकंड पर। कहीं कुछ गलत तो नहीं? नहीं, कुछ गलत नहीं है। 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। आया था सबका? हाँ सर आया था, एकदम आया था। बेटा इसको मिटाते हैं। हाँ चलो, तो विद्युत धारा समझ में आ गया सबको? बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए, एक हमने अभी पढ़ा तुरंत कि Q बराबर समाकलन I इंटू dt, T1 T2। कई बार इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। हमें धारा दे दिया जाएगा, ये देख रहे हो, ये है, ये सब पाल के रखा है हमने। देखिए, तो Q बराबर I इंटू dt, इस पर सवाल कैसे बनाएंगे? लेते एक सवाल ले लेते हैं कि यदि बता दे इसको, यदि I बराबर, इस बार Q बराबर नहीं, I
आई हमें दे रहा है, ठीक है, जो टाइम पे डिफाइन कर रहा है। आई माने आई जो है क्या है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो आई बराबर मान लो हमें दे दिया गया 3t² प्लस 2t माइनस 1 ऐसा दे दिया गया, ठीक है, ये दे दिया गया। टाइम के साथ जो है धारा क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। और हमसे पूछा गया है तो 0 सेकेंड से 3 सेकेंड तक प्रवाहित होने वाले आवेश का मान ज्ञात करें। आवेश का मान ज्ञात करें मतलब यह हुआ कि 0 से लेके 3 सेकंड में कितने चार्ज गुजर जाएंगे तार से, कितने चार्ज जो है उस तार से होकर गुजर जाएंगे। बिल्कुल आसान है भाई। हम जानते हैं कि चार्ज Q बराबर, जब I जो है वेरिएबल हो तो Q बराबर होता है समाकलन I इंटू dt, T1 T2, अपर लिमिट T2 लोअर लिमिट T1। चलो भाई एकदम आसान चीज़ है, बनाया जाए। समाकलन टाइम 0 से लेकर 3 सेकंड तक, I दिया है 3t² प्लस 2t माइनस 1 इंटू dt। ये समाकलन है भाई, पता है ना सबको समाकलन? हाँ सर पता है। नहीं पता है तो समाकलन का हमने वीडियो बनाया है, प्लीज़ जाकर देख लेना। सर आप लिंक बोलते हो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, डालते नहीं हो भाई, भूल जाते हैं, बड़े बिजी आदमी हैं हम, क्लास से फुर्सत ही नहीं मिलती है, दिन भर तो क्लास ही कराने पड़ते हैं, और यहाँ रात में भी आप लोग के लिए, तो कभी कभी भूल जाते हैं, माफ़ करना उसके लिए। कमेंट करो ना, कमेंट करोगे याद आ जाएगा हमको। देखो तो हाँ क्या थे, समाकलन करने हमें। समाकलन क्या है, 3t का पावर 2 है, पता है ना, पावर बढ़ जाएगा। हाँ सर ये सब पता ही, जल्दी जल्दी बताओ। तो पावर 3 जो पावर में होता है वहीं बट्टे में आता है, प्लस 2t, t का पावर 1 है, 2 हो जाएगा, बट्टे में भी 2, माइनस 1 का क्या होगा, t होगा। लिमिट डाला जाए, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा TQ प्लस t² माइनस t, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट क्या कहता है? कहता है जहाँ जहाँ चर है वहाँ वहाँ मुझे रखो, फिर माइनस देके मेरे छोटे भाई को रख लेना, यानी कि लोअर लिमिट को रख लेना। तो पहले जहाँ जहाँ चर है यानी t है वहाँ वहाँ 3 रखा जाए। तो 3 का Q प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3, फिर माइनस दे करके वो कहते हैं मेरे छोटे भाई को भी रख लेना उसी जगह पर, तो 0 रख लो। 0 का Q प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0। सर पता ही सब 0 होगा, क्या लिख रहे हो, छोड़ो। यहाँ Q करो 3 का, सर 27 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर करो 9 माइनस 3, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ जोड़ लो, यहाँ ये 6 हो जाएगा, 27 में 6 जोड़ लो आप लोग, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33 कूलम्ब। इतना कूलम्ब जो है चार्ज क्या कर जाएगा, 0 से लेकर 3 सेकंड तक प्रवाहित हो जाएगा, यदि आई का मान ये हो तो। आई बात समझ में? हाँ सर है। तो नोट किया जाए। चैप्टर बड़ा मज़ेदार है, एकदम फील आएगा। अभी सभी सवालों में आपको उलझाए हुए हैं ताकि धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ पाओ आप लोग। अभी तो ये कुछ नहीं है, असली खेल तो आगे हम समझने वाले हैं कि धारा बहती क्यों है धारा। नोट कर ले सब लोग। नोट कर लिए सब लोग? दे हम बनाने के लिए, बनाओगे सब लोग? बना के कमेंट करोगे सब लोग? बिल्कुल कमेंट करोगे। तो दे रहे बनाने के लिए, आप लोग बनाकर कमेंट करोगे, फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे,
सर हम छोड़ के अभी भाग जा रहे हैं। नहीं भाई, सवाल देख लो, सवाल बनाओ आप लोग। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानेंगे कि किसी तार से होकर धारा क्यों बहती है, कब धारा तेज बहेगी, क्या लॉजिक है, क्या कारण है, वो सब कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, आज तो केवल धारा का डिफिनेशन समझे और ये छोटे छोटे सवाल समझे। हाँ, तो ये सवाल हम दे दे रहे हैं कि यदि I बराबर 2t² माइनस 3t हो तो 2 सेकंड से 5 सेकंड तक प्रवाहित होने वाले आवेश का मान ज्ञात करें। ये सवाल आप लोग बना के लेकर आओगे, ये जो बोर्ड पे दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और बनाओगे आप लोग कि 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक कितने आवेश जो है प्रवाहित हो जाएंगे उस तार से। नोट कर लो।